गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग का चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे, जिसका थोड़ा टॉपिक रह गया था, जिसमें हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। एक्टिविटी एंड्रॉयड में क्या क्या होती है हमारी, इसमें बात करें। ह्यूमन माइंड और कॉन्शियस इज रेस्पॉन्सिबल for what we think makes us feel pain when we hurt, that's physically or emotionally, which often leads to few tears, laughing or sing। अब ह्यूमन माइंड की अगर बात करें तो कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल, कैसा हम फील करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा हमें हर्ट होता है, किस तरह से फिजिकली इमोशनली, ये सब चीज़ें। हेयरिंग समथिंग फनी एंड अ लॉट मोर, व्हाट हैपन्स टू यूज इन रियल वर्ल्ड फिजिकली आर इंटरप्रेटेड बाय माइंड एंड वी थिंग्स और ऑपरेट एज पर। इसी तरह से आपका एक्टिविटी एंड्रॉयड की बात करूँ तो सिमिलरली इन केस ऑफ एंड्रॉयड, व्यूज़, लेआउट एंड व्यू ग्रुप्स आर यूज टू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस। इसी तरह से हमारा एंड्रॉयड का है, उसमें भी यही सब चीज़ें आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी का एक एग्जांपल लिया कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा हर्ट होता है, इमोशनली कैसा फील करते हैं, हंसते हैं। ऐसे हमारा एंड्रॉयड पे वर्क होता है, किस तरह से व्यू आएगा, लेआउट कैसा होना चाहिए, व्यू ग्रुप्स कैसे होने चाहिए। सेकंड पैराग्राफ है ये, टू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस विच इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ आवर ऐप। हमारा ये फिजिकली अपीयरेंस है जो दिखता है हमारी ऐप में। द माइंड ऑफ सोल और कॉन्शियस ऑफ आवर ऐप इज़ द एक्टिविटी। जो हमारा माइंड या आत्मा है, कॉन्शियसनेस है ऐप की, वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी इज़ अ जावा क्लास इन एंड्रॉयड। एक एक्टिविटी जावा क्लास होती है एंड्रॉयड में, विच हैज़ सम प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, which are triggered at different app states which we can override to perform anything we want। ठीक है, वो आपके ऐप स्टेट्स होते हैं, ऐप पे काम करते हैं, ट्रिगर्ड होते हैं, विच कैन बी ओवरराइड करते हैं टू परफॉर्म एनीथिंग वी वांट, जो हम करना चाहते हैं। अब इसमें लिस्ट व्यू क्या होती है हमारी एंड्रॉयड की। लिस्ट व्यू की बात करूँ तो लिस्ट व्यू इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू शो आइटम्स इन वर्टिकली स्क्रॉलिंग लिस्ट। टेक एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस कॉन्टैक्ट लिस्ट। अगर एग्जाम्पल लें तो डिवाइस कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप जाइए। विद लिस्ट व्यू यूजर्स कैन इजीली ब्राउज द इन्फॉर्मेशन। यूजर जो है इजीली ब्राउज कर पाएगा इन्फॉर्मेशन को वाइल स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे करने पर। तो यू कैन सेट डिवाइडर बिटवीन एवरी आइटम्स एंड सेट इट्स हाइट एंड कलर एज पर योर UI, मतलब यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, हाइट और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इनसाइड अ लिस्ट व्यू, जो आप लिस्ट व्यू देख रहा है, वी कैन शो लिस्ट ऑफ टेक्स्ट आइटम बाय यूजिंग टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। और पिक्चर्स यूजिंग इमेज व्यू, या पिक्चर आपको देखनी तो इमेज व्यू में जाएंगे, और एनी अदर व्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ व्यूज एज अ लिस्ट व्यू इज जनरली यूज टू डिस्प्ले अ लार्ज सेट ऑफ डेटा। लिस्ट व्यू की बात करें तो डिस्प्ले करता है लार्ज सेट ऑफ डेटा, हेंस इट इज़ नॉट फिजिबल टू मैनुअली। अब इसलिए आसान नहीं होता है कि मैनुअली क्रिएट लिस्ट आइटम्स कर सकें टू कंप्लीट डेटा करने के लिए। हेंस एंड्रॉयड प्रोवाइड्स अस, एंड्रॉयड जो है प्रोवाइड करता है विद स्पेशल एडेप्टर क्लासेस। एडेप्टर क्लासेस होती हैं विच कैन बी यूज टू सप्लाई डेटा फ्रॉम डेटा सेट्स, जो सब देती है हमें डेटा को डेटा सेट से टू लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू हमारा इस तरह से वर्क करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है लिस्ट व्यू का एंड्रॉयड में। अब कुछ आते हैं फीचर्स हमारे एंड्रॉयड में क्या क्या रहते हैं। पहला फीचर्स हमारा है यूज़र इंटरफेस, जिसमें एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी एंड प्रेजेंटेड टू द यूज़र। इसमें एक्टिविटी बताता है और प्रेजेंट करने के लिए जो यूज़र को प्रेजेंट करेगा, दिखाएगा। मैसेजिंग सपोर्ट्स मैसेजिंग सर्विसेज, जैसे कि SMS या MMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS। MMS का हमारा आता है मल्टीमीडिया सर्विसेज, ये आपके मैसेजिंग में काम आते हैं। ऐसी वेब ब्राउज़र की बात करें तो बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स वेब किट, ये आपका ओपन सोर्स वेब किट होता है, लेआउट इंजन विच इज कपल्ड विद क्रोम आपका एक्सप्लोरर होता है, वेब ब्राउज़र ही है। V8 जावास्क्रिप्ट इंजन दैट सपोर्ट HTML5 को सपोर्ट करता है, CSS3 को सपोर्ट करता है। देन आता है आपका कनेक्टिविटी, वेरियस कनेक्शन सच एज ब्लूटूथ। अब कनेक्टिविटी हमारी बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे ब्लूटूथ है, वाईफाई है, GSM, CDM एक्सेट्रा, ये हमारी कनेक्टिविटी के उसमें काम में आती है। स्टोरेज की बात करें तो लाइट रिलेशन डेटाबेस, जिसको SQL बोलते हैं, यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पसेज। लाइट रिलेशन डेटाबेस हमारा रहता है जो स्टोरेज पर्पसेज में काम आता है एंड्रॉयड का। मल्टी टच में आपका नेटिव सपोर्ट फॉर मल्टी टच फीचर्स में आपका काम में आता है। मल्टीटास्किंग
सपोर्ट मल्टीटास्किंग वेयर यूजर कैन परफॉर्म मल्टीटास्क साइमल्टेनियसली, मतलब टास्क एक से ज़्यादा टास्क आप एक बार में कर सकते हैं, तो आपका मल्टीटास्किंग भी हमें एंड्रॉयड में आता है। मल्टी लैंग्वेज, अलग अलग सपोर्ट लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है ये मल्टी लैंग्वेजेस में आपका, जैसे सपोर्ट सिंगल डायरेक्शन बाई डायरेक्शन टेक्स्ट फीचर्स। ऐसे ही हमारा वाईफाई डायरेक्ट देखें, सपोर्ट्स अ टेक्नोलॉजी दैट लेट्स ऐप डिस्कवर एंड पेयर डायरेक्टली ओवर अ हाई बैंडविड्थ टू पीयर कनेक्शन। इसमें वाईफाई कनेक्शन होता है, जिसमें पीयर टू वाईफाई कनेक्शन ही हमारा एक ऐसा है जो पीयर टू पीयर कनेक्शन करता है। आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली मोबाइल टू मोबाइल या डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट होते हैं विदाउट एनी इंटरफेस, विदाउट एनी एक्सटर्नल हार्डवेयर, मिडल हार्डवेयर। तो वो आपके पीयर टू पीयर कनेक्शन होते हैं, जिसमें पूरा आपको उसकी परमिशन मिल जाती है, तो आप उसके दूसरे सेट पर आराम से पीयर टू पीयर कनेक्शन कर सकते हो और परमिशन आपको एंड्रॉयड उसकी मिल जाती है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की। अब एंड्रॉयड मेन्यूज़ में क्या आता है, एंड्रॉयड मेन्यू इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूआई कंपोनेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड सम कॉमन फंक्शनलिटी अराउंड द एप्लीकेशन। कुछ कॉमन फंक्शनलिटी देता है जिसमें कि आपका एप्लीकेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ मेन्यू यूज़र कैन एक्सपीरियंस स्मूथ एंड कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस थ्रू आउट द एप्लीकेशन। अब इसकी मेन्यू से यूज़र को बहुत ईजी पड़ता है, जिससे कि स्मूथली वो कंसिस्टेंटली आराम से देख सकता है एप्लीकेशन को, और जो एप्लीकेशन उसको ओपन करनी वो इजीली कर सकता है। इन ऑर्डर टू यूज़ मेन्यू वी शुड डिफाइन इट इन अ सेपरेट XML फाइल। XML फाइल में होता है, XML होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एंड यूज़ दैट फाइल इन अवर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑल्सो वी कैन यूज़ मेन्यू API टू द रिप्रेजेंट एक्शन एंड अदर ऑप्शंस। API आपका होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है, तो आप उसमें ये काम कर सकते हो। नोटिफिकेशन आता है इसमें। व्हाट इज नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन इज अ मैसेज यू कैन डिस्प्ले टू द यूज़र आउटसाइड ऑफ योर एप्लीकेशन नॉर्मल UI। नोटिफिकेशन एक मैसेज टाइप का होता है जो आपको डिस्प्ले करता है, ब्लिंक होता है, जिसमें कि आप समझ जाते हैं कि आपका मैसेज आया है यूज़र इंटरफेस में। व्हेन यू टेल द सिस्टम टू इशू अ नोटिफिकेशन इट फर्स्ट अपीयर्स एज एन आइकन इन द नोटिफिकेशन एरिया। एक आइकन आता है जिसमें आपको बताएगा कि हाँ आपको नोटिफिकेशन आया। आपको डिटेल में आने के लिए उसको ओपन करना पड़ेगा, तो आपको वो पूरा नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा, देखने में मिल जाएगा क्या आपका आया। अब इसमें एक चीज़ आती है हमारी, व्हाट इज़ द साइज ऑफ इन एंड्रॉयड, या एक्सप्लेन डिप, DP, SIP, SP, ये सारे इंटेंट्स हैं आपके। तो साइज ऑफ स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन साइज इन एंड्रॉयड इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल लार्ज, एक्स्ट्रा एंड ट्रिपल एक्स्ट्रा। ये आपके साइज हो गए एंड्रॉयड की बात करें तो। स्क्रीन डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ पिक्सल्स, स्क्रीन डेंसिटी की बात करें तो एक अमाउंट ऑफ पिक्सल होती है विद इन एन एरिया लाइक इंच ऑफ द स्क्रीन। जनरली इट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, DPI, जनरली इसको DPI में करते हैं, डॉट्स पर इंच में। स्क्रीन डेंसिटी इज ग्रुप्ड एज लो, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा हाई। रेजोल्यूशन इज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, रेजोल्यूशन की बात करें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने आ रहे हैं स्क्रीन पे हमारे, उसके हिसाब से रेजोल्यूशन सेट होता है। अब DP की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल है आपका। DIP जो है एंड्रॉयड वर्जन है, डिप वॉज यूज द लेटर चेंज टू DP, बाद में DP कर दिया था। SP होता है स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल, स्केल बेस्ड ऑन यूजर्स फॉन्ट साइज प्रेफरेंस पर चलता है आपका। PX की बात करें, यूजर स्टैंडर्ड पिक्सल विच मैप्स टू द स्क्रीन पिक्सल्स। इनकी बात करें, इंचेस में आता है विद रेस्पेक्ट टू द फिजिकल स्क्रीन साइज, जो फिजिकल स्क्रीन साइज है वो आपका इंचेस में है। अब एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा CRUD ऑपरेशन होता है, SQL लाइट डेटाबेस। आपका जो एंड्रॉयड है उसमें SQL लाइट डेटाबेस यूज़ होता है, जिसमें CRUD ऑपरेशन का काम क्या रहता है। CRUD इज नथिंग बट एन एब्रीविएशन फॉर बेसिक ऑपरेशन, जो बेसिक ऑपरेशन के लिए दैट बी परफॉर्म टू एनी डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द ऑपरेशंस आर, कौन कौन से ऑपरेशन आपको ये दिखाई दे रहा होगा। C से क्रिएट है, R से रीड, U से अपडेट, D से डिलीट। द फर्स्ट थिंग नीडेड इन द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज द डेटाबेस स्ट्रक्चर। वी क्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, सिस्टम के हिसाब से हम क्रिएट करते हैं। अब अगर आप फिगर देख रहे हैं नीचे एक टेबल बनी हुई है यहाँ पे, जिसमें ID और इंटीजर दे रखा है। ID में आपका नेम और डिपार्टमेंट है, जिसमें इंटीजर दे रखा है, वेरिएबल कैरेक्टर है 200 पे आ जाए यहाँ पे कैरेक्टर्स, वेरिएबल कैरेक्टर, और नीचे उसको डिपार्टमेंट को 200 दे दिया कैरेक्टर्स, जो आपने C में पढ़ा हुआ डिफाइन करना पड़ता है हमें, कितने हमें लेंथ लेनी है वेरिएबल कैरेक्टर की। नाउ इन दिस सिंपल डेटाबेस वी विल रन SQL क्वेरीज वन बाय वन विच कम्स इन क्रूड CRUD, जिसको बोलते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट।
तो इस तरह से आपका एसक्यूएल का यहाँ पे टेबल देख रहे हैं, इस तरह से ये कमांड्स हैं। क्रिएट टेबल के लिए क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, देन आईटी इंटीजर नॉट प्राइमरी, देन नेम वेरिएबल कैरेक्टर आ रहा है, देन 200 नॉट नल, डिपार्टमेंट वेरिएबल कैरेक्टर को नॉट नल, ऐसे रीडिंग ऑल एक्सरसाइज, ये आपकी कमांड चल रही हैं जो उसमें आपने एसक्यूएल में पढ़ी होंगी। सेलेक्ट एस्टेज फ्रॉम द एम्प्लॉय, अपडेटिंग आ रिकॉर्ड के लिए अपडेट रिकॉर्ड सेट नेम इक्वल्स टू विशाखा, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस 6 में वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपकी क्वेरी चलती हैं एसक्यूएल की। अब सर्विस लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें कैसे है, सर्विस इज अ कंपोनेंट दैट रन्स इन द बैकग्राउंड। सर्विस एक कंपोनेंट है जो बैकग्राउंड में चलती है टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन के लिए रहता है विदाउट नीडिंग टू इंटरेक्ट विद द यूज़र। अब इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता यूज़र का, एंड इट वर्क्स इवन इफ़ द एप्लीकेशन इज डिस्ट्रॉय। अगर एप्लीकेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो चलती रहेगी। वर्क इवन टू क्रिएट एन सर्विस यू क्रिएट अ जावा क्लास। आपको सर्विस देने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको जावा क्लास करनी पड़ेगी। दैट एक्सटेंड सर्विस बेस्ड क्लास, जो आपको सर्विस बेस्ड क्लास बनती है, और वन ऑफ इज एग्जिस्टिंग सब क्लासेज, या उसकी सब क्लासेज होंगी जो एग्जिस्ट कर रही हैं। द सर्विस बेस्ड क्लास डिफाइंस वेरियस कॉल बैक मेथड्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर गिवन बिलो। यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल कॉल बैक्स मेथड। आपको सारी कॉल बैक्स मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे ये फिगर देखा होगा, सर्विस स्टार्टेड बाय सर्विस, इस तरह से आपको चलती है। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, सर्विस इज रनिंग, ये आपका एक फ्लो चार्ट है। द सर्विस स्टॉप, नो कॉल बैक, ऑन डिस्ट्रॉय, सर्विस इज शट डाउन, यूएन बाउंड सर्विसेज, आपका बाउंडिंग सर्विसेज। इस तरह से आपका फ्लो चार्ट वो वर्क करता है एंड्रॉयड का सारा, आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा व्हाट इज कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर में क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट सप्लाइज डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अदर। कंटेंट प्रोवाइडर जो होता है हमारा एक कंपोनेंट है जो सप्लाई करता है एक एप्लीकेशन से दूसरे में ऑन रिक्वेस्टिंग पे। सच रिक्वेस्ट आर हैंडल बाय द मेथड। सारी रिक्वेस्ट जो हैंडल होती है वो मेथड के द्वारा होती है, मेथड ही लगते हैं हमारे, मेथड कमांड है हमारी एंड्रॉयड की। ऑफ द कंटेंट रिजॉल्वर क्लास, कंटेंट रिजॉल्वर क्लास से द डेटा में बी स्टोर्ड इन द फाइल सिस्टम। जो डेटा है आपका स्टोर होता है फाइल सिस्टम में होता है। द डेटाबेस और समवेयर एल्स एंटायरली, या फिर कहीं और होगा, पूरा डेटाबेस में होगा। अ कंटेंट प्रोवाइडर इज इंप्लीमेंटेड एज सब क्लास। कंटेंट प्रोवाइडर एक तरह से सब क्लासेज होता है ऑफ द कंटेंट प्रोवाइडर क्लास का, एंड मस्ट इंप्लीमेंट आ स्टैंडर्ड सेट ऑफ एपीआई, और इंप्लीमेंट करता है एपीआई को, स्टैंडर्ड सेट को, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को, दैट इनेबल अदर एप्लीकेशन टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन, जो इनेबल करता है दूसरी एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि वो ट्रांजेक्शन ईजिली हो जाए। अब नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन इसमें ये भी राइज होता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन कि आर्किटेक्चर हमारा क्या है। तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर में हमारे क्या क्या आते हैं, सर्विसेज आती हैं, इंटेंट आता है, रिसोर्स एक्सटर्नलाइजेशन आता है, नोटिफिकेशन, कंटेंट प्रोवाइडर, ये आपके आते हैं। इनको ब्रीफली मैं बताता हूँ। सर्विस में क्या, टू परफॉर्म बैकग्राउंड फंक्शनैलिटी, इस सर्विस में क्या आता है, बैकग्राउंड फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता है सर्विसेज में। इंटेंट की बात करें तो टू परफॉर्म इंटरकनेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज, इसमें इंटरकनेक्शन रहता है बिटवीन एक्टिविटी एंड द डेटा पासिंग मैकेनिज्म। इसमें डेटा पास हो रहा है और एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, उनके बीच में इंटरकनेक्शन रहता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंट का वर्क रहता है, ये इंटेंट है आपका। रिसोर्स एक्सटर्नलाइजेशन की बात करूँ तो स्ट्रिंग्स एंड ग्राफिक्स को और स्ट्रिंग्स को मेंटेन करता है एक्सटर्नली। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में आपका ये एंड्रॉयड का ये काम रहता है। यहाँ पे आप आर्किटेक्चर इसका आ रहा जो लाइट, साउंड, आइकॉन, नोटिफिकेशन, डायलॉग बॉक्स एंड टोस्ट। कंटेंट प्रोवाइडर की बात करें तो शेयर द डेटा बिटवीन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका डेटा जो है एप्लीकेशन के साथ शेयर होता है। ऐसे ही हमारा एडवांटेजेस ऑफ एंड्रॉयड के क्या है, ये एडवांटेज एक तो ये है कि ओपन सोर्स है, लाइसेंस नहीं चाहिए, नो लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट फी नहीं लगती है इसकी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सपोर्ट्स विंडो, मैक, लिनिक्स प्लेटफॉर्म वगैरह सब पे ये वर्क करेगा, ये डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एंड्रॉयड को रन करा सकते हैं। ऐसे सपोर्ट्स वेरियस टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट्स करता है, जैसे कि आपका ब्लूटूथ हुआ, एज हुआ, कैमरा हुआ, वाईफाई हुआ, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। हाईली ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन भी है, यूजली हाईली ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन फॉर मोबाइल डिवाइसेस कॉल्ड DVM। ऐसे ही आपके अब इसमें एक टॉपिक ये भी आता है कि हमारा कुकीज़ क्या होती हैं और HTTP सेशंस क्या होता है। ये आपने जैसा कि पहले पढ़ा हुआ सब्जेक्टों में ये सब चीज़ें, लेकिन ये मैं फिर से बताता हूँ आपको। कुकीज़ इज़ अ स्मॉल फाइल विद द मैक्सिमम साइज ऑफ 4 KB। एक कुकी एक स्मॉल फाइल होती है, उसका साइज मुश्किल से 4 KB होता है। दैट द वेब सर्वर स्टोर्स ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर पर
स्टोर कर लेता है, जिससे कि आप दोबारा वो साइट या कुछ भी खोलेंगे तो वो इजीली जल्दी खुल जाएगा। स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके सिस्टम पे वो स्टोर हो जाती है। वंस द कुकी हैज़ बीन सेट ऑल पेजेस रिक्वेस्ट द फॉलोइंग रिटर्न द कुकी नेम एंड वैल्यू। एक बार वो स्टोर हो गया तो सारे पेजेस जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो भी आप पेज खोल रहे हैं, एक रिक्वेस्ट जाती है तो वो आपकी सारी उसी नाम से सेव होती है, वैल्यू होती है, जिससे कि वो आपकी इजीली ओपन हो जाता है, वो दोबारा पेज खोलेंगे। आ कुकी कैन ओनली बी रीड फ्रॉम द डोमेन दैट इट हैज़ बीन इशूड फ्रॉम। अब कुकी जो होता है वो रीड डोमेन से ही होता है जो आप इशू करा रहे हो या जो आप ओपन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आ कुकी सेट यूजिंग द डोमेन, जैसे www.google.com ये साइट है, जैसे कैन नॉट बी रीड फ्रॉम द डोमेन apps.google.com। यहाँ से ये ऐप नहीं खुलेगी क्योंकि ये कुकी में स्टोर हो गया www.google.com, तो वहीं से रीड होगी, ना कि ये दूसरी डोमेन से रीड होगी। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट डिस्प्ले एलिमेंट्स फ्रॉम अदर डोमेन्स सच एज एडवर्टाइजमेंट। अब बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनेट के द्वारा एलिमेंट्स दूसरे हमें शो कर देता है, जैसे कि अदर डोमेन से सच एज एडवर्टाइजमेंट, दूसरे डोमेन से भी इंटरकनेक्ट होकर वो दिखा देता है, लेकिन वो आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं। लेकिन आपका पेज जो खोले वही खुलेगा, लेकिन आपका एडवर्टाइजमेंट एक अलग चीज़ है, वो आपका उस डोमेन से लिंक होकर एडवर्टाइजमेंट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। द डोमेन सर्विंग दीज एलिमेंट्स कैन ऑल्सो सेट देयर ओन कुकीज़। जो डोमेन आपको सर्विस दे रहा है वो आपको कैन ऑल्सो सेट देयर अपने भी कुकी वहाँ पर सेट कर देता है आपके सिस्टम पर। दीज आर नोन थर्ड पार्टी कुकीज़। ये थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पर आ जाती हैं और ओपन हो जाती हैं। अ कुकी क्रिएटेड बाय अ यूज़र कैन ओनली बी विजिबल टू देम। आपको जो कुकी है वो यूज़र के द्वारा ही होती है और विजिबल भी उन्हीं के द्वारा होंगे। आप इन कुकीज़ को हटा भी सकते हैं, अगर हटाना चाहेंगे तो फिर आपका वो पेज दोबारा आप खोलेंगे तो वो नए सिरे से वैसे ही खुलेगा। अगर साइट की बात करूँ तो वो डोमेन से वैसे ही सारी चीज़ें रिक्वेस्ट लेगा जैसे उसने फर्स्ट टाइम लिया था। HTTP सेशन आता है। HTTP सेशन में आप जानते हैं जैसे कि सेशन होता है हर एक का, अगर कुछ टाइम तक चल रहा है तो कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली सेशन आउट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। सेशन इज अ ग्लोबल वेरिएबल स्टोर्ड ऑन द सर्वर। सेशन एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड है जो स्टोर होता है सर्वर पर। ईच सेशन इज असाइंड अ यूनिक आईडी। हर एक की एक अपनी आईडी होती है विच इज़ यूज टू रिट्रीव स्टोर्ड वैल्यू। जो उसका काम होता है स्टोर्ड वैल्यू को रिट्रीव करना। वेन एवर अ सेशन इज क्रिएटेड, जब भी सेशन क्रिएट किया था, अ कुकी कंटेनिंग द यूनिक सेशन आई डी स्टोर्ड ऑन द यूजर कंप्यूटर। जब भी सेशन आपका क्रिएट होगा एक कुकी जो है आपकी यूनिक सेशन आईडी बनाएगा जो स्टोर हो चुका है ऑन द यूज़र कंप्यूटर पर, एंड रिटर्न विद एवरी रिक्वेस्ट। और बार बार वो रिटर्न होगा हर रिक्वेस्ट पर टू द सर्वर से। इफ द क्लाइंट ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट कुकीज़, अगर क्लाइंट ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा कुकीज़ को, द यूनिक सेशन आईडी इज डिस्प्लेड इन द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। आपको वो एक अगर सेशन आईडी डिस्प्ले नहीं है उस पर, क्लाइंट ब्राउज़र पर सपोर्ट नहीं कर रही तो आपकी ये डिस्प्ले हो जाएगी URL पर कि सेशन आईडी आपका नहीं है उस पर। सेशन हैव द कैपेसिटी टू स्टोर रिलेटिवली लार्ज डेटा। सेशन में ये भी होती क्षमता कि रिलेटिवली लार्ज डेटा को कंपेयर कर सके कुकीज़ से कंपेयर टू कुकीज़। द सेशन वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड। सेशन वैल्यू एक्चुअली ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाती है व्हेन द ब्राउज़र इज क्लोज, जब आपका क्लोज होता है। लेकिन कुछ साइट ऐसी होती है जो डाउनलोड होने के बाद नहीं हटती हैं। अगर आपने उसमें कमांड लगा रखी सेशन की कि ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए कुकीज़ तो हो जाएंगी। अगर जो साइट आप खोल रहे हो अगर नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली कुकीज़ हो जाएंगी स्टोर आपकी जो हिस्ट्री में जाती हैं और उनको अलग से हटाना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू स्टोर द वैल्यू परमानेंटली देन यू शुड स्टोर इन द डेटाबेस। आपको डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा, परमानेंटली रखना है तो वही मैंने बताया। जो आप डायरेक्टली स्टोर रखना चाहते हैं उसको तो आप कुकीज़ को सेव भी कर सकते हो, देन वो आपका वो सारी साइटें ऑटोमेटिकली खुलेंगी। अब ये चैप्टर आपका इसके साथ कंप्लीट हो गया है।